बच्चों मैंने सबसे पहले नंबर 1 किताब दूसरे नंबर पर और पढ़ी तीसरे नंबर पर। जैसे मैंने खाना खाया, यह व्यवस्थित क्रम है। मैंने खाया खाना, यह व्यवस्थित क्रम नहीं है। आइए अब बच्चों हम कुछ वाक्य की विशेषताएं देखते हैं पुस्तक के माध्यम से। वाक्य की विशेषताएं। बच्चों हमने परिभाषा को जाना, उसके उदाहरण के रूप में हम व्यवस्थित क्रम देखा। अब वाक्य में कौन कौन सी विशेषताएं होना चाहिए वह हम पुस्तक के माध्यम से देखते हैं। वाक्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें प्रयुक्त सभी पदों का पूरा अर्थ अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। बच्चों वाक्य के सही अर्थ को जानने के लिए शब्दों का उचित क्रम में आना अत्यंत आवश्यक है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण के रूप में समझाया, यदि वाक्य में शब्द सही क्रम में नहीं आते तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त किए जा रहे हैं उन्हें सार्थक होने के साथ साथ प्रसंग अनुकूल होना भी आवश्यक है। यदि सार्थक होते हुए भी उनकी अर्थ क्षमता अपूर्ण है तो उनका प्रयोग अप्रासंगिक हो जाता है। जैसे दिनेश खाना पीता है। बोलने या लिखने के क्रम में वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में निकटता का होना आवश्यक है, क्योंकि जब शब्दों को रुक रुक कर बोला जाता है तो वे अर्थ में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। जो वाक्य लिखा जा रहा है वह अपने आप में पूरा होना चाहिए। लिखते समय वाक्य में किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ अधूरा प्रतीत होता है। वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक में मेल अत्यंत आवश्यक है। इस तरह से बच्चों यह वाक्य की विशेषता है। अब बच्चों वाक्य के अंग। वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं बच्चों। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक या अंग कहते हैं। वाक्य के अनिवार्य अंग हैं कर्ता, करने वाला, जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और क्रिया, वर्ब। इसके बिना वाक्य संभव नहीं है। जैसे मीरा नाचेगी, मोहन गाएगा। उपयुक्त वाक्यों में एक कर्ता तथा एक क्रिया है। कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो घटक होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विध है। जिसे हम उदाहरण के रूप में जानेंगे, श्याम ने बाजार से फल लिए। तो बच्चों जो श्याम ने है, जो कर्ता है, वह उद्देश्य है। फल लिए, बाजार से फल लिए, वह विधेय है जो उसका कारण है। फिर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे उद्देश्य है और पतंग उड़ा रहे हैं विधेय है। अब बच्चों हम सबसे मेन टॉपिक पर आते हैं, वाक्य के भेद। वाक्यों का वर्गीकरण दो दृष्टियों से किया जाता है। बच्चों वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य का वर्गीकरण मतलब डिवीजन